Hello students, welcome back to my channel. Students, today I am trying to describe you the very basic English grammar rules, and that is the rules of tense. With the help of these rules, you will be able to identify the type of tense and you can also form new sentences very easily and quickly. So let's start. First of all, I shall tell you what is the tense. The word tense means full of tension. That is stretched. Word tense जो है इसका मीनिंग है full of tension. So in grammar, the tense means the degree to which a verb can be stretched in terms of time of its action, continuance of its action, degree of completeness of its action. इंग्लिश ग्रामर में टेंस का मीनिंग है कि किसी भी वर्ब को कहाँ तक स्ट्रेच किया जा सकता है, कोई भी एक्शन जो है कितने टाइम तक होती है, या कोई भी एक्शन कितने टाइम तक कंटिन्यू रहती है, या डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस क्या है किसी भी एक्शन का. द टेंस ऑफ अ वर्ब इज इट्स फॉर्म दैट इंडिकेट्स द टाइम, continuance and degree of completeness of its action. We divide tenses into 3 parts. हम 3 parts में tenses को divide करते हैं. First is present tense, second is past tense and third is future tense. These 3 categories are further divided into 4 subcategories. ये जो 3 categories मैंने बताई present, past और future, इसकी 4 subcategories होती हैं हर एक की. फर्स्ट है indefinite और simple, second is continuous, third is perfect and fourth is perfect continuous. In this video, I shall explain you about present tense. What is a present tense? The present tense shows the form of a verb which indicate that the action is done in the present time. जिस टेंस में फॉर्म्स ऑफ द वर्ब जो हैं वो इंडिकेट करती हैं कि एक्शन जो हुई है वो प्रेजेंट टाइम में हुई है, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस की भी वैसे ही 4 कैटेगरीज हैं. फर्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट. सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S और ES प्लस ऑब्जेक्ट. ये कब होता है? जब सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, जब कोई भी सब्जेक्ट जो है बोलने वाला जो है वो सिंगुलर है, तब ये वाला रूल अप्लाई होता है. रूल नंबर 2 है इसमें सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. प्लूरल सब्जेक्ट्स में ये होता है. मैं इसको आपको एक पिक के थ्रू समझाऊंगी. फॉर एग्जांपल चाइल्ड प्लेज, इसमें चाइल्ड जो है ये सब्जेक्ट है, ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है. ठीक है, तो जब ये सब्जेक्ट जो है प्लूरल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? चिल्ड्रन. चिल्ड्रन बन जाएगा. जब चिल्ड्रन आ जाएगा तो प्ले हो जाएगा. एस जो है वो हमने रिमूव कर देना है. पहले में था चाइल्ड प्लेज और प्लूरल सब्जेक्ट्स में आ जाएगा चिल्ड्रन प्ले, नॉट प्लेज. इसमें जो V1 मैंने यूज़ किया था, V1 इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, V2 जो है वो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है और V3 जो है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, जो मैं इस वीडियो में यूज़ करूँगी. तो इसका रूल जो है फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S और ES प्लस ऑब्जेक्ट. कुछ केसेस में जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं भी होता है, ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. We use S or ES with the verb when the subject is singular. If the subject is plural, then we don't use S or ES. For example, a dog barks. ठीक है, इसमें dog है, singular subject है, barks आ जाएगा, dog barks. B में है dogs, plural subject है, तो हम लगाएंगे dogs bark. C पार्ट है girl प्लेज हॉकी. अब नेक्स्ट है प्लूरल सब्जेक्ट है गर्ल्स. गर्ल की जगह हमने गर्ल्स यूज़ किया है. गर्ल्स प्ले हॉकी. इस पे हमने रिमूव कर दिया एस क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है. नाउ आई शैल एक्सप्लेन यू वेयर दिस सिंपल प्रेजेंट टेंस इज़ यूज्ड. कुछ ऐसे स्पेशल केसेस हैं जिसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज़ होता है. फर्स्ट इज़ टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन. जब किसी की हैबिचुअल एक्शन को हम एक्सप्रेस करते हैं तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई गो फॉर अ वॉक डेली.
In this sentence, daily word shows that this is habitual action. Next है he goes to his shop twice a week. यहाँ पे twice a week यूज़ हुआ है, ये भी आपको habitual action के बारे में बता रहा है. Cows eat grass. Cows क्या खाती हैं? Grass खाती हैं. तो ये भी एक habitual action को ही express कर रहा है. There is some important note. In this sense, generally, the following adverbs are used: always, often, seldom, usually, daily, every day. Week, month या year के साथ हम इसको यूज़ करते हैं. Normally, rarely, frequently, sometimes, once, twice, thrice, etc. or week, etc. Simple present tense can also be used to express some general or universal truth. फॉर एग्ज़ाम्पल द अर्थ मूव्स राउंड द सन. अब इसमें देखिए, कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ या कोई भी जनरल ट्रूथ एक्सप्रेस करने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं. द अर्थ मूव्स राउंड द सन. मैन इज़ मॉर्टल. अर्थ जो है सन के आगे पीछे घूमती है, वो घूमती रहेगी. ये कंटिन्यूस एक्शन है या यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए हम इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करते हैं. एस या ई एस लगाते हैं सिंगुलर के साथ. मैन इज़ मॉर्टल. ठीक है, ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसमें भी हम प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं. यहाँ पे जो वर्ब है वो इज़ है, तो इज़ जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. समटाइम्स क्या होता है, हमें नेगेटिव फॉर्म्स बनाना आती हैं एग्ज़ाम में. आप प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव फॉर्म्स कैसे बनाई जाती हैं, मैं अभी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा रही हूँ. तो उसमें अगर आपको नेगेटिव बनाने के लिए आ जाए तो आपने कैसे बनाना है. जैसे सिंगुलर केस में फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, तो आपने इसको कैसे यूज़ करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एक सेंटेंस था सिंगुलर केस में, आई लव. ठीक है, आई लव, इसका आपने नेगेटिव बनाना है आई डू नॉट लव. और सेकंड पर्सन अगर होगा, आई की जगह यू होगा, तो आपने लगाना है यू डू नॉट लव. ठीक है, डू का यूज़ होता है और थर्ड पर्सन के साथ डज का यूज़ होता है. फॉर एग्जाम्पल ही शी इट डज नॉट लव. इसमें आपने देखा आई ऐसे तो सिंगुलर पर्सन है लेकिन फर्स्ट पर्सन है. फर्स्ट पर्सन के साथ डू लगाते हो आप, सेकंड पर्सन के साथ भी आपने डू लगाना है, लेकिन थर्ड पर्सन के साथ आपने डज लगाना है व्हेन यू हैव टू मेक नेगेटिव. इन प्लूरल में आपने देखिए वी लव, ऐसे अगर पॉजिटिव बनाना आपने तो आपने बनाना है वी लव, लेकिन नेगेटिव में आपने बनाना है वी डू नॉट लव. ठीक है, प्लूरल के साथ तो आपने डू ही लगाना है हर केस में, चाहे वो फर्स्ट पर्सन है, चाहे वो सेकंड पर्सन है या वो थर्ड पर्सन है. वी डू नॉट लव, यू डू नॉट लव, दे डू नॉट लव. तीनों केसेस में आपने प्लूरल में क्या लगाना है, डू लगाना है, लेकिन सिंगुलर में आई और यू सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन के साथ आपने डू लगाना है. बट इन केस ऑफ थर्ड पर्सन यू हैव टू यूज डज नॉट. नेक्स्ट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. अब प्रेजेंट की सेकंड टाइप है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहाँ पे यूज होता है? दिस टेंस shows an action in the present time. It is going on just at this time. For example, it continues to be done. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमें क्या बताता है कि कोई भी एक्शन जो है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जो है, अभी भी वो एक्शन चल रही है, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, और प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट. मैं इसको आपको एक फिगर के थ्रू आपको समझा रही हूँ. जैसे है यहाँ पे बिफोर नाउ, नाउ आफ्टर नाउ. दैट मीन्स एक्टिविटीज़ जो है अभी भी हो रही है, पहले भी हो रही थी और अभी भी कंटिन्यू है, वो एक्टिविटी जो है वो अभी भी चल रही है. जैसे इस पिक्चर में बताया गया है चाइल्ड इज़ प्लेइंग. ठीक है, जो बच्चा है वो खेल रहा है. और यहाँ पे बताया है चिल्ड्रन आर प्लेइंग,
बच्चा खेल रहा है, पहले भी खेल रहा था, अभी भी खेल रहा है। चिल्ड्रन आर प्लेइंग, अब यहाँ पे इज़ लगा है क्योंकि सिंगुलर है। सिंगुलर जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ इज़ लगता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर लगता है। आई के साथ हम एम का यूज़ करते हैं। I shall explain this rule again. Subject plus is, am, are plus V1 plus ing plus object. Sometimes object is not present in the sentence. कई बार जैसे मैंने पहले भी बताया कि सिंपल प्रेजेंट में वहाँ पे भी कई बार ऑब्जेक्ट नहीं होता, यहाँ पे भी समटाइम्स जो है वो ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं होता। इसकी एग्जांपल्स हैं आई एम गोइंग टू मार्केट, आई के साथ एम का यूज़ होता है। शी इज़ कुकिंग फूड, ये थर्ड पर्सन जो है शी, इट, दे, ये इनके साथ इज़ या आर का यूज़ होता है। अब सिंगुलर जो थर्ड पर्सन है जैसे शी, इसके साथ इज़ का यूज़ होता है, शी इज़ कुकिंग फूड। और जो प्लूरल जो थर्ड पर्सन है जैसे दे आर प्लेइंग, ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। व्हाट आर दे प्लेइंग, वो क्या खेल रहे हैं वो नहीं बताया गया, जस्ट यहाँ पे बताया गया है दे आर प्लेइंग। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है और यहाँ पे इज़ आर एम का यूज़ हुआ है और वर्ब का यूज़ हुआ है। तो दे आर प्लेइंग, दे थर्ड पर्सन है और इसके साथ प्लूरल है ये, इसलिए इसके साथ हम आर का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का हम नेगेटिव कैसे बनाते हैं? इन केस ऑफ इट इज़ सिंगुलर, जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो हमने इसका नेगेटिव फॉर्म कैसे बनानी है? जैसे है आई एम लविंग, ये इसकी पॉजिटिव फॉर्म है आई एम लविंग, तो आपने इसकी नेगेटिव बनानी है। इसका आएगा सिंगुलर केसेस में आई, यू और ही, शी, इट, इनके साथ क्या आएगा? आई के साथ आई एम नॉट लविंग, आपने नॉट लगा देना है, और एम, आई एम नॉट लविंग, यू आर नॉट लविंग, ही, शी, इट इज़ नॉट लविंग। तो आपने देखा आई के साथ एम ही रहेगा, यू के साथ आर, और थर्ड पर्सन ही, शी, इट जो है सिंगुलर वाले, उनके साथ इज़ का यूज़ करना है आपने, ठीक है, और आपने नॉट लगा देना है। प्लूरल केसेस में अगर सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, ज़्यादा लोग हैं, तो आप सबके साथ आर ही लगाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल वी आर नॉट लविंग, नेगेटिव बनाना है और साथ में नॉट लगा देना है। वी आर नॉट लविंग, यू आर नॉट लविंग, दे आर नॉट लविंग। अगर ये पॉजिटिव होता तो ये ऐसे होना था वी आर लविंग, यू आर लविंग, दे आर लविंग। आपने नेगेटिव बनाना है वी आर नॉट लविंग, यू आर नॉट लविंग, दे आर नॉट लविंग। नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। थर्ड इसकी प्रेजेंट टेंस की टाइप है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या इंडिकेट करता है? कोई भी एक्शन जो है विच वॉज गोइंग ऑन फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए कोई एक्शन चली, लेकिन वो पास्ट में चली बट हैज़ बीन परफेक्टेड जस्ट इन द प्रेजेंट टाइम। कोई भी एक्शन जो है वो प्रेजेंट टाइम में कंप्लीट हुई, परफेक्ट हुई, इसलिए इसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इट्स रूल इज सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल इस फिगर के थ्रू समझिए आप, एक्टिविटी स्टार्ट्स हेयर, यहाँ पे एक्टिविटी स्टार्ट हुई है, एक्टिविटी कंटिन्यूज, एक्टिविटी चली है, एंड एक्टिविटी एंड्स हेयर, और यहाँ पे एक्टिविटी का एंड हो गया है। इसकी एग्जाम्पल है चाइल्ड हैज़ प्लेड, चाइल्ड ने खेला, ठीक है, उसने एक्टिविटी स्टार्ट की, कंटिन्यू रही थोड़ी देर, उसके बाद उसका एंड हो गया। चाइल्ड हैज़ प्लेड, उसने खेल लिया है बच्चे ने, या चिल्ड्रन हैव प्लेड, चिल्ड्रन बच्चों ने खेल लिया है। तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आपने हैज़ लगाया, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है चिल्ड्रन तो आपने हैव लगाया। I shall explain the rule once again. Subject plus has or have plus V3 plus object. Has is used with singular subjects, have is used with plural subjects. जैसे मैंने ऊपर भी बताया आपको कि has और का यूज़ कहाँ होता है? सिंगुलर और सब्जेक्ट्स के साथ, और have का यूज़ हम करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल they have played a match. दे क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आपने इसमें हैव लगाया। शी हैज़ कुक्ड द फूड, शी हैज़ सिंगुलर सब्जेक्ट, आपने इसके साथ हैज़ लगाया, शी हैज़ कुक्ड द फूड। नेक्स्ट है आई हैव रिटन अ लेटर, आई जो है इसके साथ भी हम हैव का यूज़ करते हैं।
आई हैव रिटन अ लेटर। और तीनों के सेंटेंसेस में आप देखिए थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है उसका हमने यूज़ किया है। हैज़, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है और ऑब्जेक्ट का यूज़ हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम नेगेटिव कैसे बनाते हैं? सिंगुलर केस में हम कैसे बनाते हैं? आई और यू और ही शी इट, ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं। इन केसेस में हम कैसे बनाते हैं? जैसे है इसका जो पॉजिटिव सेंटेंस है ये ऐसे होगा, आई हैव लव्ड, आपने नेगेटिव बनाना है, आई हैव नॉट लव्ड। इसी तरह से यू हैव लव्ड, यू हैव नॉट लव्ड, ही शी और इट हैज़ लव्ड, ही शी और इट हैज़ नॉट लव्ड। इस तरह से आपने नेगेटिव बनाना है। इसी तरह से प्लूरल केसेस में जब सब्जेक्ट प्लूरल है तब आपने कैसे बनाना है? वी हैव नॉट लव्ड, यू हैव नॉट लव्ड, दे हैव नॉट लव्ड। दैट मीन्स हमने हैज़ या हैव के साथ नॉट लगा देना है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपने हैज़ लगाना है, लेकिन आई और यू फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ आप हैव ही लगाते हो, चाहे वो सिंगुलर पर्सन कहलाते हैं। प्लूरल केसेस में सबके साथ आप हैव नॉट लगाते हो। नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। लास्ट इसकी टाइप है प्रेजेंट टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का नाम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस क्यों है? इसका क्या मीनिंग है? ये जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये इंडिकेट करता है कि कोई भी एक्शन जो है विच वॉज गोइंग ऑन इन द पास्ट, वो पास्ट में कोई एक्टिविटी, कोई एक्शन जो है वो चल रही थी, एंड आफ्टर अ पार्शियल कंप्लीटनेस, वो थोड़ी कंप्लीट हुई, इज गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट टाइम टू, वो एक्शन अभी भी प्रेजेंट टाइम में भी चल रही है, इसलिए इसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इट्स रूल इज सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसको मैं आपको एक फिगर के थ्रू समझाती हूँ। यहाँ पे जैसे देखिए, एक्टिविटी स्टार्ट्स हियर, एक्टिविटी कंटिन्यूस। एक्टिविटी पार्शली थोड़ी सी कंप्लीट हुई है, पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है, अभी भी एक्टिविटी जो है वो कंटिन्यू है। एक्टिविटी स्टिल कंटिन्यूस, और अभी भी वो कंटिन्यू अभी भी चल रही है एट द टाइम ऑफ सेइंग, कोई भी बात जब आप बता रहे हो। अभी ये पिक्चर देखिए, चिल्ड्रन हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ये देखिए यहाँ पे हैज़ बीन का यूज़ हुआ है, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ लगता है, हैज़ बीन आपने लगाना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ करना है। ठीक है, सिंस फॉर के बारे में समझाती हूँ बाद में। नेक्स्ट है चिल्ड्रन, प्लूरल यहाँ पे सब्जेक्ट है तो आपने हैव बीन लगाना है। ठीक है, चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और आईएनजी का यूज़ किया। सिंस मॉर्निंग, सुबह से बच्चे जो है वो खेल रहे हैं, या सुबह से पहला जो सेंटेंस है, सुबह से बच्चा जो है वो खेल रहा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा मैं दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन और हैव बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। Has been is used with singular subjects, have been is used with plural subjects. For example, it has been raining since morning. I have been working here for 2 years. They have been playing cricket since 2001. अब इन केसेस में आप देखो सिंस और फॉर का यूज़ हुआ है। जैसे ए पार्ट में है, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सिंस का यूज़ कहाँ पे होता है और फॉर का यूज़ कहाँ पे होता है? ये नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आई हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 2 years। ठीक है, यहाँ पे फॉर का यूज़ हुआ है। अब मैंने रूल तो आपको बता दिया कि सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ होता है। V1 है, जैसे रेन का रेनिंग बना है और आईएनजी लगा है इसके साथ, और ऑब्जेक्ट है यहाँ पे।
अब सिंस और फॉर का यूज़ कहाँ पे होता है? सिंस लगता है फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, जब यहाँ पे आपको पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, पूरा पीरियड नहीं बताया है कि कितने टाइम से कोई एक्टिविटी चल रही है, वहाँ पे आप सिंस का यूज़ करते हो। जैसे सुबह से पढ़ रहा है, वो शाम से खेल रहा है, सुबह से बारिश हो रही है, ठीक है, इवनिंग से बारिश हो रही है, तो इस तरह का जो यूज़ होता है वहाँ पे आप सिंस लगाते हो। या फिर 2001 से वो यहाँ पे जॉब कर रहा है, 2010 से वो स्कूल में पढ़ रहा है, तो आपने क्या लगाना है, वहाँ पे सिंस का यूज़ करना है, वहाँ पे पूरा पीरियड नहीं दिया हुआ है। तो है यहाँ पे ये जो आई हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 2 years, यहाँ पे फॉर का यूज़ हुआ है, सिंस का यूज़ नहीं हुआ है। दैट मीन्स फॉर का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जैसे 2 years दिया हुआ है, इसी तरह से वो 2 साल से यहाँ पे पढ़ रहा है, ठीक है, 2 साल से यहाँ पे काम कर रहा है। 2 years, 5 years, इस तरह से काउंटिंग लगी होगी। 2 years भी हो सकते हैं, 2 minutes भी हो सकते हैं, 10 minutes भी हो सकते हैं, आगे 1 2 3 4 इस तरह से लगा होगा। और आगे क्या होगा, ईयर्स भी हो सकते हैं, मिनट्स भी हो सकते हैं, मंथ्स भी हो सकते हैं, या फिर वीक्स हो सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी पीरियड आपको दिया होगा, तब आपने फॉर का यूज़ करना है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नेगेटिव कैसे बनाना है, इसको मैं सिंपल वे में बता रही हूँ। जैसे सिंगुलर और प्लूरल है, सिंगुलर केसेस में आई हैव नॉट बीन लविंग, जैसे आई हैव बीन लविंग हो तो आई हैव नॉट बीन लविंग, यू हैव नॉट बीन लविंग, या फिर ही शी इट हैज़ नॉट बीन लविंग, ठीक है। अगर इसमें नॉट नहीं लगा हो तो आपने नेगेटिव बनाने के लिए इसमें नॉट लगाना है। इसी तरह से प्लूरल केसेस में वी हैव नॉट बीन लविंग, यू हैव नॉट बीन लविंग, दे हैव नॉट बीन लविंग। तो इसमें मैंने सिंस फॉर का आगे यूज़ नहीं किया है, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसका नेगेटिव कैसे बनाना है। तो हैव बीन के बीच में आपने नॉट लगाना है, ठीक है। जैसे वी हैव बीन लविंग होता तो आपने लगाना है वी हैव नॉट बीन लविंग। इसी तरह से यहाँ पे अगर पॉजिटिव होता तो कैसे होता, यू हैव बीन लविंग, ठीक है। तो आपने नेगेटिव बनाना है यू हैव नॉट बीन लविंग। इसी तरह से दे हैव नॉट बीन लविंग। This was all about present tense. Please subscribe my channel and press the bell icon. Thank you.